जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चे टीचर्स के पास आते हैं कि कैसे पढ़ाई किया जाए, कैसे पढ़ाई किया जाए। हम उनको 4 बातें बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी एंड में आजकल तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि बच्चे बाय हार्ट करने पे जोर देते हैं। बाय हार्ट करने से हो सकता है कि उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए याद हो भी जाए, पर आई एम श्योर उसको सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। बाय हार्ट करने से कभी भी इंटरेस्ट पैदा होता ही नहीं है। तो एक वर्ड है जो मतलब हम हमेशा बच्चों को कहते हैं, सीक्वेंस। हमारी लाइफ में ना सीक्वेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। मतलब बचपन में हम जब छोटे बच्चे को ABCD सिखाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वो बच्चा भी फटाफट याद कर लेता है। फिर जब मेहमान आते हैं तो हम बोलते बेटा A to Z बोल के दिखा, बच्चा बोल के दिखाता है, गेस्ट भी खुश, पेरेंट तो बहुत ही खुश। लेकिन उस बच्चे को ना A B नहीं समझ में आता, वो बच्चा याद करता है सीक्वेंस, कि A के बाद B बोलना है, B के बाद C बोलना है। हमें भी इनफैक्ट अगर किसी ने बोला कि अल्फ़ाबेट्स बोलो तो हम बिंदास A to Z नॉन स्टॉप बोलेंगे, कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हमारे ब्रेन ने भी याद क्या किया है, सीक्वेंस। लेकिन अगर हमें किसी ने पूछा कि बताओ B के 10 प्लेसेस बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, या Y के 15 प्लेसेस, Y से पहले 15 प्लेसेस कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, हम नहीं बता पाएंगे। या अगर ये बताना भी है तो हमें A to Z पूरा बोलना पड़ेगा। इसका रीज़न ही ये है कि हमने ABCD का सीक्वेंस याद किया। या फिर बचपन में जब हमें ड्राइंग सिखाते हैं, मान लो ह्यूमन बॉडी का ड्राइंग बनाना है, तो सबसे पहले हम सर बनाते हैं, फिर बॉडी बनाते हैं, फिर हाथ, फिर लोअर बॉडी, फिर पैर वगैरह वगैरह, ऐसे बनाते हैं ना। या पहले पैर बनाया, फिर सर बनाया, अरे बीच का बॉडी रह गया, फिर जोड़ दो, ऐसा नहीं करते ना। तो हम सब कुछ सीक्वेंस में याद करते हैं। या अगर आपको पूछा कि बचपन का वो दिन याद करो, पिकनिक वाला दिन जो आपको बड़ा मेमोरेबल है, तो सीधी सी बात है, आप उस दिन का पूरा सीक्वेंस याद करते हो कि वो दिन क्यों अच्छा था, उसमें क्या मेमोरीज बनी थी और क्यों वो दिन हमारे लिए मेमोरेबल हो गया था। तो पढ़ाई में भी या किसी भी चीज़ में ना सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है। अगर हम किसी भी चीज़ का सीक्वेंस के हिसाब से याद रखें ना, तो हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। हम तो बच्चों को यही कहते हैं कि सीक्वेंस से याद करो। फिर बच्चे बोलते हैं इतना बड़ा चैप्टर है, सीक्वेंस में जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कोई ऐसा रेसिपी बताओ कि फटाक से याद हो जाए। तो फटाक से याद होने का रेसिपी कोई नहीं है। फटाक से बस मैगी हो सकता है, पर फिर वो हेल्थ के लिए कितना अच्छा है कितना नहीं है ये तो हम सबको पता ही है। अगर आपको पूरन पूड़ी बनानी है तो ऑफकोर्स दैट टेक्स टाइम ना, बस वही है।